हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसे क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कुछ पढ़ाई से कुछ अलग एक मैटर लेके आए हैं और ये मैटर हर एक एनसीईआरटी के लिए क्लास, जैसे मैं क्लास बात करूं, मतलब आप लोग मान लीजिए 6 क्लास से ऊपर हर क्लास तक, 12वीं क्लास तक है, ये मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप लोग ये समझेंगे कि आखिरकार कौन सा राज्य कहां पर है और किस क्षेत्र में। तो हम लोग इसको ट्रिक वाइज ट्रिक समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों को ट्रिक वाइज ट्रिक समझाऊं उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए जिनको अभी भी ये मानचित्र समझ में नहीं आया। मैं बाकी आपको ये कहता हूं कि एक बार इस चीज को समझ में आ गया ना, वो दोबारा किसी भी हालत में भूलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपने मानचित्र वाले में। सबसे पहले बात ये आती है कि अपने भारत में कुल नाके कितने राज्य हैं। प्रिय विद्यार्थी, राज्य कितने हैं? राज्य 28 राज्य हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। तो इन सभी को हम लोग इसमें दर्शाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिएगा, मैं आपको पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले आप लोगों को दिशा होना बहुत जरूरी है। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। देखिए, आप लोगों को ध्यान था, पहले एक जम्मू कश्मीर करके राज्य हुआ करता था, आज वो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी आज भी श्रीनगर है। कहने का मतलब हम कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? श्री गणेशाय करते हैं। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, श्री गणेशाय करते हैं, इसका मतलब शुरू करें तो हम भी इस मानचित्र को शुरू करें और श्री गणेशाय करें। श्री, अब प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी राजधानी कौन सी है जो श्री से शुरू होने वाली होगी? तो कौन सी? श्रीनगर। और श्रीनगर किसकी राजधानी? जम्मू कश्मीर की राजधानी। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर है। अब प्रिय विद्यार्थी, जम्मू कश्मीर से एक अलग सा और बन गया है जिसका नाम हम लोग कहते हैं लद्दाख, ठीक है ना। लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लद्दाख की राजधानी लेह है। तो हम लोगों को समझ में आया है कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अंकित करने का प्रयास किया है। आगे हम बढ़ेंगे एक नए राज्य की ओर जो वाकई आप लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। देखो, आपको जाने शिमला काफी प्रसिद्ध है, शिमला मिर्च। देखो, मिर्च आती है शिमला, काफी बड़ी सी होती है, हरी आती है और वास्तव में खाने में स्वादिष्ट होती है। ये तो इसकी तो वैल्यू आपको मिलती है जब मतलब सर्दी का मौसम हो और उस टाइम जब हल्दी हो, और हल्दी के लिए वो ज्यादा लगती है। तो शिमला राजधानी किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। शिमला राजधानी किसकी? हिमाचल प्रदेश की। यानी यहां पर कौन सा आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में आगे यहां पर एक खंड नजर आ रहा है भाई, यहां पर हिमाचल प्रदेश आ गया। उसके बाद में आगे आपको क्या नजर आ रहा है? एक खंड नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब एक खंड, ध्यान रखिएगा, ये खंड कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की ओर पड़ने वाला खंड क्या कहलाता है? उत्तराखंड। समझ में आ गया? मतलब देखो, कोई टुकड़ा उत्तराखंड होता है, उसको भी कहते हैं उत्तराखंड। जो खंड पड़ा है, तो ये प्रिय विद्यार्थियों उत्तर की ओर पड़ने वाला खंड क्या कहलाता है? उत्तराखंड लेते हैं। और आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, एक और बात इससे रिलेटेड, दिशा कौन सी है? उत्तर। और उत्तर की ओर पड़ने वाला मैदान क्या कहलाया? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर की ओर पड़ने वाला प्रदेश क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग इसको उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण की ओर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पर बहुत शानदार ट्रिक है, वो ट्रिक के माध्यम से एक बार समझने के बाद में आप लोग दोबारा उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो वो हम बात करते हैं, एक नाम है व्यक्ति का, पंडित हरि। व्यक्ति का नाम क्या है? पंडित हरि है। और पंडित हरि प्रिय विद्यार्थी राजस्थान के अंदर आता है। पंडित हरि कहाँ आया? राजस्थान के अंदर आया। और राजस्थान के अंदर आने के बाद में उसने मतलब यहाँ पर ऊंट वगैरह मतलब कुछ अचंभे चीज देखी। उन्होंने कहा, यह राजस्थान के अंदर इस प्रकार की चीज का मतलब आगे तो कुछ और भी होगा। कहने का मतलब इसके अंदर क्या आ जाता है? निजोश आ जाता है। और विद्यार्थी वो आगे इस राजस्थान से आगे भी चलने का प्रयास करता है। और आगे कहां तक चला जाता है? आगे गुजरात जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे कहां जाता है? गुजरात जाता है। और विद्यार्थी आपको ध्यान हो, देखो बड़े बड़े मंदिर बात करें, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, जैसे मैं द्वारकाधीश मंदिर तो वहां पर है। तो कहने का लोग वहां जाकर क्या करनी शुरू कर दी? इसने तपस्या शुरू कर दी एकदम। ये पंडित हरि राजा को, पंडित तो आप जानते हो, पंडित तो था ही। और इसने वहां जाकर तपस्या करी, होम होम होम। अब देखो, आज जमाने में तो होम करेंगे, भगवान कहाँ से आएंगे? पुराने जमाने में पंडित हरि ने जैसे तपस्या की, तो यहाँ पर भगवान आ जाते हैं। और भगवान आने के बाद में भगवान प्रकट हुए, चलो तुम्हें क्या चाहिए?
तो उनको कहा हमारे पास में तो सब कुछ ठीक है, कहने का मतलब धन भी ठीक मिल रहा है, और एक अकबर क्या तो एक उपाधि दो। भगवान ने कहा चलो उपाधि की, हाँ बोलो आपको उपाधि कौन सी? उन्होंने कहा महान की उपाधि चाहिए। ठीक है भाई, उनको किसकी उपाधि दे दी? माँ की उपाधि दे दी। समझ में आया कि भाई पंडित हरि था, राजस्थान आया, यहाँ पर कुछ अलग अलग देखा, उन्होंने कहा भाई इतना शानदार सुंदर नजारा यहाँ है, तो आगे इतना भी सुंदर नजारा होगा, इसलिए वो कहाँ पर चला आता है? गुजरात आता है। और गुजरात आने के बाद वहाँ क्या करता है? तपस्या करता है, और भगवान आते हैं। भगवान किसकी उपाधि देते हैं? महा की उपाधि देते हैं। आप प्रिय विद्यार्थियों, एक तो पंडित लगा हुआ था, दूसरा बन गया महा। आप प्रिय विद्यार्थियों, महा को लेने के बाद एक तो बहुत बड़ा हो गया। देखो मैं बताऊँ, कोई लड़का माने कि कोई लड़का जैसे भाई माने कि कोई लड़का होशियार तो है, टैलेंट है, उसका मतलब कि वास्तव में आप तो बहुत टैलेंट है, तो मतलब बहुत ज्यादा असमित होता है, नहीं होता है। अब जैसे बात वो सेठ जी और कोई छोटा दुकान के सुबह आप कहेंगे तो कहने का मतलब उसको नई उपाधि देने के बाद जो होता था बड़ा वैसे भी पंडित था, अब उसके आगे पंडित, महान पंडित, महापंडित हरि। अब उस्मान जैसे घूम रहा था, अब कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है, इधर जाने के बाद उसको क्या मिल गया? एक गोवा मिल गया। हमारे हिंदू क्या कहते हैं? गोवा मिल गया। उसको क्या मिल गया? गोवा। देखो आज मार्ग सुनने में कहते हैं गोवा, कि वो गोवा वहां जा रहा है, मतलब जिसे पगडंडी कहते हैं, जिसको हम लोग एक जो इस प्रकार इनको गोवा मिल जाता है। और फिर ये गोवा कहाँ जाता है? सीधा सीधा ये गोवा सीधा सीधा कहाँ जाता है? ये गोवा सीधा कर्नाटक जाता है। ये गोवा सीधा कहाँ जाता है? कर्नाटक जाता है। और हम लोग दूसरी बात ये भी करेंगे, आखिरकार एक ऐसी राजधानी है जिसका नाम आता था तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम राजधानी किसकी है? विद्यार्थी, ये केरल की राजधानी है। केरल यहाँ पर है, जिसकी राजधानी लंबी और राज्य भी कैसा? लंबा। ठीक है ना? जिसकी राजधानी लंबी और उसकी राज्य भी कैसा? लंबा। तो ये बात होती है तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पर कर्नाटक से नीचे कौन सा राज्य आएगा? सीधा सीधा वो आ जाएगा, केरल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे सीधा। एक व्यक्ति यहाँ पर देखिएगा, एक बिहारी था। कौन था? बिहारी था। और बिहारी उसके पास में बिहारी था, और बिहारी के पास में एक झाड़ था। बिहारी के पीछे क्या था? एक झाड़ था। बिहारी और बिहारी के पास में क्या था? झाड़ था। बिहारी और बिहारी के पास में क्या था? और झाड़ था। और झाड़ के अंदर क्या था? 36 ओड़ियां थी। 36 ओड़ी थी। ठीक है ना? बिहारी था, बिहारी के पास में क्या था? बिहारी के पास में झाड़ था, और झाड़ के अंदर कितनी? 36 ओड़ी। अब देखो आप विचार करेंगे यार, एक झाड़ और झाड़ की 36 ओड़ियां कैसे आएगी? कहने का मतलब ये इस प्रकार की बात है। झाड़ इसलिए लिखा कि वहां पर माना कि हमें समझ रहा है झाड़ आए नहीं आए, तो इस प्रकार वहां पर झाड़ के अंदर कितनी ओड़ियां थी? 36 ओड़ियां थी। और उसके बाद विद्यार्थी उसके साथ साथ में क्या था? वो तेल बन गया। ठीक है, और तेल और तेल को कहाँ बेचना चाहता था? आंध्र प्रदेश में बेचना चाह रहा था। आंध्र प्रदेश में बेचना चाह रहा था। समझ में आया? तो बिहारी से बन जाएगा बिहार बन जाएगा। ठीक है, बिहारी से बिहार बन जाएगा। ठीक है, और झाड़ से झारखंड बन जाएगा। ठीक है, और छत्तीस से छत्तीसगढ़ बन जाएगा। छत्तीसगढ़ अपने छत्तीसगढ़ बन जाएगा। और उड़ीसा बन जाएगा। और उसके बाद तेल से तेलंगाना। ठीक है, और आंध्र प्रदेश हो गया। अब देखो यहां तक मिनट हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, अब तेरे विद्यार्थी यहां पर कौन सा देश पढ़ रहा है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। और फिर विद्यार्थी बांग्लादेश है, और इस बांग्लादेश, अब देखो ये बांग्लादेश की कौन सी दिशा होगी? उत्तर होगी। और ये कौन सी दक्षिण होगी? और ये कौन सी होगी? पूर्व। और ये कौन सी होगी? है ये दिशा होगी है उसकी पश्चिम, यानी बंगाल पश्चिम पड़ने वाला क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और अब ये हो गया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। अब यहाँ पर हो गया क्लियर। अब मैं बताना चाहूंगा आपको ये वाला क्षेत्र बीच में पड़ रहा है, यानी मध्य वाला क्षेत्र है, वही मध्य में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश बन जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। और उसके बाद देखो पंडित से बन जाएगा पंजाब। ठीक है, और हरी से हरियाणा। ठीक है, और उसके बाद राज से राजस्थान, गुजरात, और वहां से महाराष्ट्र बन जाएगा, गोवा बन जाएगा।
ठीक है, और कर्नाटक है, ये केरल हो गया। अब प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, ये तल कहते बैठे, हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं तल होता, वो तली के भी कहते हैं, तो तल से बना देंगे तमिलनाडु, क्योंकि ये वाला शेष हो गया और ये तली वाली तमिलनाडु, ठीक है ना, ये तमिलनाडु हो गया। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, तमिलनाडु हो गया। अब बात करते हैं सीधा इधर किसकी साइड में, पूर्व की ओर। यहाँ पर एक शानदार ट्रिक, इतना शानदार ट्रिक है कि एक बार यदि आप लोगों ने समझ लिया ना, तो मतलब समझ लिया तो बाद में क्या है कि दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि काफी शानदार ट्रिक होने वाला है। अब देखो यहाँ पर नाम होता है, एक अरुण नाम का व्यक्ति है, अरुण नाम का व्यक्ति है, और उसके पास में क्या है, नाग और मणि, नाग प्लस क्या है, मणि। अरुण नाम का व्यक्ति है, उसके पास में क्या है, नाग और मणि है, ठीक है ना। और अरुण नाम का व्यक्ति है और जिसके पास में नाग और मणि है, और विद्यार्थी क्या करता है, वो जैसे ही मिजोरम में आता है, ठीक है, मिजोरम में आता है, और मिजोरम में आने के बाद में, मिजोरम में आने के बाद क्या करता है, वहां पर विशेष रूप से यहाँ पर है कि यहाँ पर यार नाग और मणि है, तो उसको भीगने की डर ज्यादा रहेगी, इसलिए क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि विशेष रूप से उन्होंने क्या यहाँ पर तिरपाल खरीदने की कोशिश करता है, त्रिपाल, और त्रिपाल से क्या बन जाता है, त्रिपुरा बन जाता है, ठीक है, त्रिपाल से त्रिपुरा। समझ में आ गया कि आखिरकार त्रिपाल खरीदे, और त्रिपाल खरीद कर जैसे त्रिपाल खरीद जाता है और त्रिपाल खरीद बैठता है, और वैसे भी क्या आ जाता है, मेघ आ जाता है, मतलब एक से क्या बन जाएगा, मेघालय बन जाएगा। और अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, और मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, और उसके बाद में यहाँ और मेघालय, उसके बाद यहाँ पर मेघ आ जाता है, और मेघ आते ही वो कहाँ हो जाता है, आसाम में पहुंच जाता है, ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और राज्य नजर आता है, देखो यदि मैं 4-5 लड़के यदि इसको खींचे इस भाले को, तो यहाँ पर सिक्की देनी, और सिक्की देने से ये अगर जाएगा टूट जाएगा, सिक्की देते और इसकी ओर एक थोड़ा सा झुकड़ा, और इसको ज्यादा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए सिक्की से क्या बनेगा, सिक्की मिल जाएगा, सिक्की मच जाएगा, समझ में आ गया। तो अब तो ये तो अपना क्लियर हो गया है, पूरा मतलब भारत में जो 28 राज्य थी उसको समझ लिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करें देश में, इधर कौन सा देश है, पाकिस्तान, ठीक है, और इधर चीन, और इधर हमारा कौन है, म्यांमार, ठीक है। और देखो यहाँ पर कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर हिंद महासागर है, यानी नीचे कौन सा सागर है, हिंद महासागर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इस प्रकार कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और है अपना, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये यहाँ पर है, ये कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हिंद महासागर हो गया, यहाँ पर कौन सा सागर है, अरब सागर है, ठीक है, और यहाँ हो गया। इसके बाद में काफी तक अपना क्लियर हो गया, मतलब पूरा जितना हम लोगों को समझना चाहिए था वो समझ गए। अब देखो आपकी समस्या ये मैप रहेगी, आपके पास मैप के अंदर कहाँ पर रहने वाला है, तो आप लोग एक बार इधर ट्राई करेंगे, ट्राई कब करेंगे, जिससे आप लोग आपके पास मैप होगा, और जो जो मैंने जहाँ पर अंकित किया है वहीं पर आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा, और जिसके माध्यम से जो फायदा आपको मिला है वो किसी और को भी मिले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जब तक जय हिंद जय भारत।